जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो मैया जी करे राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत हो मैया जी मैया जी मैया जी के पावन के राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो मैया जी के राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई हो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई हो ललना ललना जीरो मंगल पुखराज हुई है सिर मगताज हुई है हो राजा जी ने कहरे राहल जरूरत मोरत खूबसूरत हो राजा जी ने कहरे के राहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो गली करे राहल जरूरत मोरत खूबसूरत बालों की सेवा करते हुए जय हो भोले बाबा ऐसन ललवा ज्ञानी हुई है राजा ऐसन दानी हुई है राजा ऐसन दानी हुई हो भोले बाबा ऐसन ललवा ज्ञानी हुई है राजा ऐसन दानी हुई है राजा ऐसन दानी हुई हो ललना ललवा ललना जीरो अमंगल राजधानी हुई है कौनो राजधानी हुई है ओ ललना जीरो अमंगल राजधानी हुई है कौनो राजधानी हुई है ओ ऐसन मनोहर मंगल सूरति सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरति हो मैया जी मैया जी के पाने के लाल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो
मैया जी करे रावल जरूरत मूरत मैया जी तुम्हारे रावल जरूरत मूरत सूरत मैया जी करे रावल जरूरत मूरत सूरत। मेरे प्यारे नंद बाबा यमुना स्नान करके आए और जानते हैं ठाकुर बाड़ी का दरवाजा खोला और खोल करके नंद बाबा ने ठाकुर बाड़ी में प्रवेश किया। शालिग्राम भगवान को नंद बाबा ने उठाया और उठाकर स्नान कराने लगे। तभी मेरे कन्हैया पहुंच गए। नंद बाबा ने सबसे पहले ठाकुर बाबा को दूध में, फिर दही में, फिर शर्करान में, फिर घृत में, फिर मधु में स्नान कराया। इसे देखकर मेरे कन्हैया विचार करने लगे कि बाबा तो रोज शालिग्राम महाराज को पंचामृत में स्नान करवाते हैं, या शालिग्राम भगवान तो बड़े मीठे होंगे, लेकिन मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? ठाकुर बाड़ी में मेरी एंट्री तो है नहीं, मेरा प्रवेश तो है नहीं। नंद बाबा ने स्नान कराया पंचामृत से, शुद्ध जल से। पंचामृत बनाने का सिद्धांत क्या है? दूध दही संभाव करी, आधी खाण मिलाए, दशम अंश मधु घृत मिले, पंचामृत कहाए। दूध दही घी शहद शर्करा, शर्करा खंड खाद्यानि, दधि क्षीरा घृतानि च। केवल दही और चीनी मिला देने से पंचामृत नहीं बनता। कलयुग के अमृत हैं यार पांचों। अब धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद नंद बाबा ने अपनी माला उठाया और माला उठाकर जपने लगे। जैसे ही जप शुरू किया सो मेरे कन्हैया ठाकुर बाड़ी के दरवाजे पर बैठे हैं। आंख तो बंद है नंद बाबा की। धीरे धीरे दबे पैर मेरे कन्हैया आए और उठा करके चट से शालिग्राम भगवान को अपने मुख में रख लिया और पुनः लौट गए। अब जब लौट गए सो एक कोने में जाकर के बैठे। इधर नंद बाबा की माला पूरी भई। नंद बाबा ने देखा शालिग्राम महाराज तो है ही नहीं, कहाँ चले गए शालिग्राम महाराज। बड़े चिंतित भय कि लगता है आज कोई गलती भई मुझसे। नाराज हो गए ठाकुर जी। कौन सी गलती हो गई? इधर उधर खोजा, बाहर निकल करके नंद बाबा आए तो कोने में क्या देखा कि दूसरे ठाकुर जी बैठे हैं और एक गाल फूला हुआ है। नंद बाबा कन्हैया से बोले, क्यों रे लाला, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ है? और जोर का गुलचा मारा गाल पर। जैसे ही गुलचा मारा ना सो शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। शालिग्राम भगवान को उठाया हाथ में और लेकर के कन्हैया को गए मैया यशोदा के पास। कहने लगे, मैया या तेरा लाला उद्यमी होता चला जा रहा है, आज तो इसने मेरी शालिग्राम में भगवान को मुख में रख लिया। कन्हैया रो रहे हैं। मैया यशोदा ने अंक से भर लिया कन्हैया को। कहने लगी, मेरा लाला किसी ठाकुर जी से कम थोड़ा है। अरे तुम्हारे शालिग्राम भगवान ठाकुर जी है तो मेरा लाला भी ठाकुर जी है, किसी ठाकुर जी से कम नहीं है।
मेरे प्यारे कन्हैया को चुप कराया मैया यशोदा ने और स्नान आदि कराया, सुंदर श्रृंगार किया। माथे पर मोर मुकुट, कमर में करधनी, पीतांबरी, चंदन, बालों में सुंदर फूल और आज पैरों में जानते हैं क्या बांध दिया? पैरों में नुपुर बांध दिए, यानी पैजनिया पायल पहना दिया। अब जैसे ही कन्हैया का हाथ पकड़ करके चली, दिव्य छवि है मेरे प्रभु की। जैसे ही पकड़ करके चली हाथ से मेरे कन्हैया नाचने लगे। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचने लगे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं, मैया यशोदा ताली बजा रही हैं और गा रही हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को सावधान किया, परीक्षित सावधान। देखो तो परीक्षित, यह मैया यशोदा ने क्या किया? अरे आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाया गुणात्मने, जिसके आदि मध्यांत का पता नहीं है, जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, पूर्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ऐसे भगवान को नचाने की अगर किसी के अंदर शक्ति है तो किसके अंदर है? किसके अंदर है यह ताकत? केवल मैया यशोदा के अंदर है। यशोदा जैसा प्रेम जिसके पास होगा वही तो कन्हैया को नचा सकता है। यशोदा जी कौन है जानते हैं? आइए व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए कौन है यशोदा। यशम ददाति इति यशोदया, जो कृष्ण जीवन में क्या प्रदान करे? यश प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं? यशोदा। इतना ही नहीं, जो राधा जी की माता जी हैं उनका क्या नाम है? कीर्ति। कीर्ति है ददाति इति कीर्तिदा। कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। व्याकरण की दृष्टि से दोनों की माता के नाम का एक ही अर्थ है। दोनों की माता के नाम का एक अर्थ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मेरे प्यारे नचा रही है मैया यशोदा। एक ब्रज गोपी ने देख लिया, वह ब्रज गोपी ने सबको तैयार कर दियो कि हमें भी। उस गोपी ने बताया सारी गोपियों से कि आज मैंने उस कन्हैया को नाचते हुए देखा है, उस परब्रह्म को नाचते हुए देखा है। सारी गोपियां जाने को तैयार हो गई, लेकिन अब जाएं तो कैसे जाएं? समस्या किस बात? गोपियां कहने लगी कि हमारी सासू जी हमें जाने नहीं देंगे। सासू का मतलब क्या होता है? जो पतोह की सांस बंद कर दे, सांस न निकलने पाए, इतना तगड़ा शासन, उसे सास कहते हैं। गोपियां कहने लगी हम जाएंगे कैसे? एक गोपी बड़ी चालाक थी, बोली बहना हमारी जो कौन है, हमारी जो सासू जी हैं, जब वे शिव मंदिर पूजा करने जाएंगी, हमारे घर में जितनी मटकियां हैं वह मटकियों को हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे। और जब इन मटकियों को तोड़ देंगे, सासू जी लौट करके आएंगी शिव मंदिर से तो पूछेंगी जरूर कि यह मटकी कैसे टूटी। सो हम कह देंगे कि वह नंद का छोरा आया था और तोड़ करके चला गया। सासू जी है नहीं, शिव मंदिर गई हैं। गोपियों ने घर की सारी मटकियां तोड़ डाली, एको मटकी न छोड़ी पानी पीने के लिए भी। अब सासू जी पहुंची शिव मंदिर से, पैदल चल करके आई है, प्यास लगी है, पानी पिए तो कैसे पिए? गोपियों ने सारा हाल कह सुनाया। सासुओं ने स्वीकृति दिया कि तुम जाओ और शिकायत करके आओ। ये सास और पतोह का बैर आज का नहीं है, बहुत पुराना बैर है, बहुत कदीमी बैर है।
जानते हैं, एक बार एक गांव में, गांव क्या कस्बा, बहुओं ने अपनी टीम बनाई कि गर्मियों में बच्चों की छुट्टी होगी तो हम क्या करेंगे, घूमने के लिए चलेंगे। सब तैयार भई बहुएं जाने के लिए। अब इनकी सासुओं को यह बात पता चली कि हमारी बहुएं तो घूमने के लिए जा रही हैं। सो ये सासुएं भी तैयार हो गई कि अरे बेटी तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा है और इधर हमारा तो रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है, जाने का समय करीब आ गया है, तुम्हारे पास तो बहुत समय पड़ा है जाने के लिए, पर्यटन देश याटन करने के लिए हमें जाने दो। बहुएं बोली नहीं अम्मा आपको चलना है तो आप सब भी चलिए, लेकिन हम मानने वाली नहीं है, हम जाएंगी तो जाएंगी। बहुओं ने पैसा इकट्ठा करके एक बस सासुओं के लिए भी बनवा दिया, बुक करवा दिया। एक बस में बूढ़ी माताएं बैठ गई यानी सासुएं और एक में बहुएं बैठी। अब किसकी बस आगे चले, लड़ाई होने लगी इसी बात। बहुएं बोली हमें कोई दिक्कत नहीं है अम्मा, आप की बस आगे चले, आप बढ़िए। सासुएं बोली ठीक है हमारी बस आगे चलेगी। सासुओं की बस आगे चली जिसमें वृद्धा माताएं बैठी हैं। बस की गति अधिक थी और रोड में एक जगह गड्ढा था। जैसे ही बस की पहिया गड्ढे में पड़ी तो बस जाकर के खाई में पलट गई। अब बस जैसे ही खाई में पलटी ना तो सबकी सब जितनी बैठी थी सासुएं उसमें क्या हो गई, जय सिया राम, सब की सब चली गई। अब बहुएं पीछे से पहुंची तो ताली बजा करके हंसने लगी। एक रो रही थी, एक बहू रो रही है और सब हंस रहे हैं। अब सब लोग हंसे और एक आदमी रोए तो लोग पूछेंगे ना कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, दुख तो बताओ अपना। उससे पूछने लगी बहुएं कि अरे बहना तुम भी हंसो, तुम क्यों रो रही हो। वो बोली बहना हम नहीं हंस सकते। क्यों नहीं हंस सकती? अरे इस बस में हमारी सासू जी नहीं बैठी थी, वे अपने मायके गई हैं। तुम्हें तो फुर्सत मिल गई लेकिन हमें फुर्सत अब भी नहीं मिली है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरे प्यारे ये गोपियां अपने अपने घर से निकली और चौराहे पर जाकर के इकट्ठा हो गई। गोपियां कहती हैं कन्हैया देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। मेरे प्यारे सारी गोपियां आ गई कहां? नंद बाबा के यहां। इधर देखिए मैया यशोदा ने दरवाजा खोला। आज इतनी सारी नई नई बहुओं को देख करके, गोपियों को देख करके मैया यशोदा सोचने लगी इतनी सारी गोपियां हमारे यहाँ क्यों आ गई। गोपियों ने जाकर शिकायत किया और इधर मेरे प्रभु पालने में सोए थे, उठ करके आए। देखिए मेरे प्रभु का कैसा स्वरूप है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मैया यशोदा ने कन्हैया के आंख में काजल लगाया था। जब मेरे प्रभु सोकर उठे ना तो अपने हाथों से आंखों को मल दिया, जिससे काजल पूरे चेहरे पर फैल गया। आज मेरे प्रभु जगन्नाथ भगवान लग रहे हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ भगवान लग रहे हैं। गोपियों ने दर्शन किया, लौट आई। अब मेरे प्यारे एक बार जो देख ले या कन्हैया की सूरत
जानते हैं रस खान कौन था? दिल्ली का राजा था। रस खान एक बार आया कहां? ब्रजमंडल वृंदावन। रस खान भूल गया सब कुछ और रस खान कहने लगा कि मानुष हो तो वही रस खान, बसौनी जे गोकुल गांव के वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसौनी जे गोकुल गांव के वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी पे नंद के धेनु मझारन। सब राजपाट भूल गया और सैनिक आए बुलाने के लिए रस खान को। रस खान बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे तो अब यहीं रहना है, अब मैं नहीं जा सकता कहीं, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे तो यहीं रहना है। और रस खान ने एक पत्र दे दिया कि ले जा करके इसे दे देना। रस खान ने पत्र दिया कि वहां जो रहने वाली दासियां थी उनके लिए संदेश कि तुम उन्हें जा करके बता दो कि इस भाव को धारण करें। रस खान ने पत्र लिख करके दिया कि सूथना उतारी अब मैं, पहनूंगी घाघरा घुमावदार, और तुर्कानी छोड़ी अब हिंदुवानी कहाऊंगी। एकदम बदल गया। ऐसी है ब्रजभूमि, एक बार नाम का चस्का जिसे लग जाए, जैसे नशे की लत जिसे लग गई छूटती नहीं, वैसे ही या आदत भी पड़ गई जिसे हरिनाम की आदत, तो छूटने वाली नहीं है। हमारी सबरे बात सुधारी, कृपा करो श्री कुंज बिहारी। काह करूं बैकुंठ उजारी, जहाँ नहीं नंद नहीं यशोदा, कहाँ नहीं नंद नहीं जसोदा। क्योंकि वृंदावन बड़ा प्यारा है। वृंदावन में, और सभी लोग ताली के साथ चलेंगे, वृंदावन किसी की ताली बंद नहीं होनी चाहिए। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है, ओ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है, ओ वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ के नाम सुमिरना है, संतन के संग बैठ बैठ के नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो।
ब्रज रजे तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज नाम सुमिरना है यही मारा कहना है तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज यही मारा कहना है राधा नाम की अविरल धारा राधा नाम की अविरल धारा संग संग बहना है वृंदावन के श्री चरण में हमको आगे की सेवा करते हुए वृंदावन के श्री चरण में हमको रहना है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना सुख दुख सहना कुछ नहीं कहना सुख दुख कहना कुछ नहीं कहना कर्मन का फल जान के सहना कर्मन का फल जान के सहना इतना भरोसा मोहे देना इतना भरोसा मोहे देना करे संग संग रहना वृंदावन के श्री चरण में हमको आज की सेवा करते हुए वृंदावन के चरण में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ के नाम सुनना है संतन के संग बैठ बैठ के नाम सुनना है वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। गोविंद सुनो मेरे ठाकुर हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर हे गोविंद सुनो मेरे ठाकुर वृंदावन में रहना है वृंदावन में रहना है आना श्री राधे के संग में आना श्री राधे के संग में संग संग रहना है। उठा लीजिए दोनों सभी लोग एकदम ऊपर पूरे पूरे हाथ ऊपर सभी लोग दोनों हाथ बाहर करके मीठी मीठी तालियों के साथ चलेंगे वृंदावन धाम।
वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरण में हमको रहना है। मेरे प्यारे देखिए, अब एक दिन गोपी कन्हैया का दर्शन करके गई, सो अब गोपियों का आना जाना लग गया। रोजे गोपियां जाती और जा करके क्या करती, कन्हैया का दर्शन करती और नए नए बहाने लेकर के रोजे जाती। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी मक्खन चोरी का, कभी कुछ कभी कुछ। यशोदा जी परेशान हो गई, कहने लगी कि अरे तुम रोज शिकायत लेकर के आती हो। गोपियां आती और कहती कि मैया, या जो तेरा लाला है ना, या लाला तेरो हमारे घर जाता है और जाकर के गायों के दूहने के पहले ही बछड़ों को खोल देता है। हम दिन भर खिलावे, गायों को पानी पिलाने, चराने ले जाएं और हमारी सारी मेहनत, सारा परिश्रम पानी में डाल देता है। मैया अपने इस लाला को समझाओ, हमारे घर जाता है, मक्खन चुराता है, मटकियां तोड़ देता। कन्हैया भी परेशान हो गए कि भाई, या गोपियों ने तो हमें चोर बना दिया। कन्हैया विचार करने लगे कि गोपियों ने जब चोर हमें कह ही दिया है, छिछोर हमें कह ही दिया है, तो चोरी करने में कौन सी बड़ी बात। सो मेरे कन्हैया ने अपनी एक मंडली बना ली, जिस मंडली का क्या नाम रख दिया, बाल गोपाल माखन विद्या चौर्य प्रचार मंडल। और इस मंडली के अध्यक्ष बन गए मेरे प्रभु। मक्खन चुराने मेरे प्रभु जाने लगे सखाओं के संग। गोपियां रोज शिकायत लेकर के आती हैं। कन्हैया खड़े हैं और कहते हैं मैया से कि मैया जानती, अरे